दोस्तों, आज के कहानी का नाम है तीन दोस्त। किसी जंगल में तीन सूअर रहते थे। उनमें बड़ी गहरी दोस्ती थी। उनका नाम था चिक्कू, मिक्कू और निक्कू। तीनों एक साथ एक ही घर में रहते थे और सारा काम मिल बांट कर करते थे। तीनों आराम से रह रहे थे। एक दिन तीनों दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे अलग अलग स्थानों पर जाकर अपना भाग्य आजमाएंगे। बस फिर क्या था, तीनों ने आवश्यक सामान साथ लिया और एक दूसरे से विदा लेने लगे। चीकू बोला, दोस्तों, आज तक हम तीनों एक साथ रहे। हमने एक दूसरे का ध्यान रखा और हर काम मिल बांट कर किया, लेकिन अब हमें सब काम अपने आप ही करने होंगे। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। मिक्कू बोला, तुम भी अपना ध्यान रखना। तुम कुछ ज़्यादा ही भोले हो, इसलिए किसी अजनबी की बात पर विश्वास मत करना, खास तौर पर दुष्ट भेड़िए की। हाँ दोस्तों, हमें दुष्ट भेड़िए से सतर्क रहना होगा। अब हम तीनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग हैं, इसलिए ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, निकू ने कहा। फिर तीनों एक दूसरे के गले मिले और अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। एक दूसरे से अलग होते हुए तीनों की आंखें नम थीं। चिक्कू ने सोचा, क्यों न काम की तलाश में पास वाले गांव में जाया जाए। अतः वह उसी ओर बढ़ चला। अभी वह कुछ दूर ही चला होगा कि रास्ते में उसे एक व्यक्ति पुआल ले जाता हुआ मिला। चिक्कू ने सोचा, मुझे रहने के लिए घर की आवश्यकता है। क्यों न मैं पुआल का घर बनाऊं। पुआल का घर जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी होगी। इस आदमी से पुआल मांग कर देखता हूँ, यदि यह पुआल दे देगा तो मेरा काम बन जाएगा। यह सोचकर चीकू व्यक्ति के पास गया और उसे झुककर नमस्ते करते हुए विनम्रता से बोला, श्रीमान, मुझे थोड़े से पुआल की ज़रूरत थी। मैं पुआल से घर बनाना चाहता हूँ। यदि आप थोड़ा पुआल दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वह व्यक्ति चीकू का शिष्टाचार देखकर बड़ा प्रभावित हुआ और बोला, तुम अच्छे स्वभाव के हो, इसलिए मैं तुम्हें पुआल देने के लिए तैयार हूँ। व्यक्ति ने चीकू को घर बनाने लायक पुआल दे दिया और वहाँ से चलता बना। चीकू पुआल मिलने पर बहुत खुश था। उसने जल्दी जल्दी अपने लिए पुआल से एक सुंदर घर बनाया। वह इस बात से अनजान था कि दुष्ट भेड़िया उस पर नज़र गड़ाए हुए है और उसे खाने की योजना बना रहा है। चीकू उस दिन थक कर जल्दी सो गया। अगले दिन सुबह जब किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया, तभी उसकी नींद खुली। उसने आंखें मिचते हुए बिस्तर पर लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? इतनी सुबह सुबह कौन आया है? मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त। तुम अपने दोस्तों निकू और मिकू से अलग होकर अकेले हो गए हो ना? भेड़िया बनावटी आवाज़ में बोला। चीकू भेड़िए की आवाज़ पहचान गया। वह बोला, मुझे पता है, दरवाजे पर तुम हो, दुष्ट भेड़िए। मैं तुम्हारे लिए हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, तेरी ये मजाल कि तू मुझे ना कहे। मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। तेरे इस घर को मैं अभी फूंक मारकर तोड़ सकता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। और भेड़िए ने ज़ोर ज़ोर से फूंक मारनी शुरू की। उसके फूंक मारने से चीकू का घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन इससे पहले कि भेड़िया चीकू को पकड़ पाता, चीकू वहाँ से बच निकलने में सफल रहा। भेड़िया हाथ मलता रह गया। ठीक उसी समय मिक्कू भी गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर ले जाता हुआ दिखा। मिक्कू ने सोचा, यदि यह व्यक्ति मुझे कुछ लकड़ियाँ दे दे तो मेरा घर बन सकता है। क्यों न इससे लकड़ियाँ मांगी जाए। यह सोचकर वह उस व्यक्ति के पास गया और बोला, श्रीमान, क्या आप मुझे कुछ लकड़ियाँ दे सकते हैं? मैं लकड़ियों का घर बनाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने मिक्कू को लकड़ियाँ दे दी। मिक्कू ने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और अपना घर बनाने में जुट गया। उसने लकड़ियों से एक सुंदर घर बनाया और सामान से उसे सजाया। चीकू के बच निकलने पर भेड़िए की नज़र अब मिक्कू पर थी। वह मिक्कू के घर गया
और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, मिक्कू भाई दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा घर देखने आया हूँ। तुमने बहुत सुंदर घर बनाया है। मिक्कू भेड़िए की आवाज़ पहचान गया। वह समझ गया कि भेड़िया उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने दरवाज़ा खोलने से साफ मना कर दिया। भेड़िए को मिक्कू का इनकार सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मिक्कू का घर तोड़ने के लिए ज़ोर ज़ोर से फूंक मारनी शुरू की। अंततः मिक्कू का घर ज़मीन पर आ गिरा। भेड़िया तेज़ी से घर के अंदर गया, लेकिन मिक्कू अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। भेड़िए को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। उधर तीनों दोस्तों में सबसे समझदार और मेहनती निक्कू ने निर्णय लिया कि वह एक मजबूत घर बनाएगा। निक्कू ने कठिन मेहनत करके ईंट बालू से अपने लिए एक सुंदर मजबूत घर बनाया। वह उसमें रहने लगा। उसके दोनों दोस्त चिक्कू और मिक्कू भी उसे ढूंढते हुए उसके पास आ गए। तीनों दोस्त आराम से रहने लगे, लेकिन दुष्ट भेड़िया वहाँ भी आ पहुँचा था। वह बहुत दिनों से निक्कू पर नज़र जमाए हुए था। एक दिन सुबह सुबह भेड़िया निक्कू के घर के बाहर जा पहुँचा। उसने निक्कू के घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, निक्कू कृपया दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर ठंड लग रही है, अपने घर के अंदर आने दो। निक्कू बहुत तेज़ था। वह बोला, दुष्ट भेड़िए, मुझे पता है कि तुम मुझे खाना चाहते हो। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। भेड़िए ने गुस्से में आकर मिक्कू का घर भी फूंक मारकर तोड़ना चाहा, पर वह असफल रहा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। वह मायूस होकर वहाँ से चला गया। अब भेड़िए ने युक्ति से काम लेने की सोची। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सुझाई दिया। वह निक्कू के घर गया और बोला, निक्कू, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक खेत है। वहाँ पर लाल गाजरें उगी हुई हैं। क्या तुम कल सुबह 7 बजे मेरे साथ गाजर खाने चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल तुम ठीक 7 बजे आ जाना, फिर गाजर खाने चलेंगे, निक्कू ने भेड़िए से वादा करते हुए कहा। अगले दिन निक्कू सुबह 6 बजे उठकर ही गाजर के खेत में जा पहुंचा। उसने फटाफट एक बोरी भरकर गाजर तोड़ी और लौट आया। भेड़िया तय समय के अनुसार ठीक 7 बजे निक्कू के घर पहुंचा। उसे घर के अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू आई। वह बोला, निक्कू भाई, क्या बना रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो गाजर लेने चलना है। निक्कू अंदर से ही चिल्लाकर बोला, क्या बनाऊंगा? गाजर का हलवा बना रहा हूँ। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? मैं भला गाजर लेने तुम्हारे साथ क्यों जाने लगा? मैं तुम्हारी मनसा अच्छी तरह से जानता हूँ। यह सुनना था कि भेड़िया गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने निक्कू को सबक सिखाने की ठान ली। वह उस समय तो गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर लौट आया। उसने निक्कू के घर के बाहर से उसे आवाज़ देते हुए कहा, निक्कू, ओ निक्कू, चलो, अब तुमने मुझे धोखा दिया तो दिया, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। पास में ही सेब का एक पेड़ है, उस पर मीठे रसीले सेब लगे हुए हैं। तुम हाँ कहो तो हम कल सुबह 6 बजे चलेंगे। निक्कू बोला, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। अब तुम कह रहे हो तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कल सुबह मिलते हैं, पर तुम मुझे आज की तरह धोखा मत देना, भेड़िया जाते जाते बोला। अगले दिन निक्कू सुबह 5 बजे ही सेब के पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक टोकरी भरकर सेब तोड़े और उतरने लगा, लेकिन नीचे देखा तो वहाँ भेड़िया खड़ा था। वह क्रोध व ललचाई नज़रों से निक्कू को देख रहा था। निक्कू खुद से बोला, निक्कू, आज तो तू गया। अगर जल्दी से तूने कोई तरकीब नहीं सोची तो ये दुष्ट भेड़िया तुझे खा जाएगा। भेड़िया बोला, क्यों निक्कू, डर गए? मैं जानता था कि तुम कल की तरह ही मुझे आज भी धोखा दोगे, इसलिए मैं समय से पहले चला आया। आज तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तब तक निक्कू तरकीब सोच चुका था। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे भेड़िया भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैंने जो सेब तोड़े हैं उन्हें आधा आधा बांट लेते हैं।
इस पेड़ के सेब तो बहुत ही मीठे व रसीले हैं। तुमने ऐसे सेब पहले कभी नहीं खाए होंगे। यह कहकर निक्कू ने एक एक करके सेब फेंकने शुरू किए। लाल लाल सेब देखकर भेड़िए को लालच आ गया और वह सेब उठाने में लग गया। भेड़िए का ध्यान बटा देखकर निक्कू मौके का फायदा उठाते हुए पेड़ से उतरा और तेजी से अपने घर की ओर भाग गया। कुछ देर बाद जब भेड़िए का ध्यान निक्कू पर गया तो उसे पेड़ पर न पाकर वह हैरान रह गया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, निक्कू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं तुझे तेरे घर में घुसकर ही अपना शिकार बनाऊंगा। अगले दिन भेड़िया निक्कू के घर गया, लेकिन इस बार उसने कोई आवाज़ नहीं की। उसने निक्कू के घर का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। उसे घर की छत के ऊपर चिमनी दिखाई दी। उसने वहीं से घर के अंदर जाने का निर्णय लिया। भेड़िया निक्कू की छत पर चढ़ने लगा। उस समय निक्कू अपने दोस्तों चिक्कू और मिक्कू के साथ बातें कर रहा था। निक्कू को छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे भेड़िया के पैर दिखाई दे गए। वह समझ गया कि भेड़िया चिमनी के रास्ते घर में घुसने की योजना बना रहा है। निक्कू ने तुरंत चिमनी के नीचे आग जलाकर उस पर एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने रख दिया। पानी जल्दी से खौलने लगा। फिर निक्कू अपने दोस्तों के साथ भेड़िए के गिरने का इंतजार करने लगा। उधर भेड़िया इस बात से अनजान चिमनी से नीचे उतरा। वह सीधे गर्म पानी के बर्तन में जा गिरा। वह गर्म पानी में बुरी तरह जल गया और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। भेड़िए के मरते ही तीनों दोस्त नाचने गाने लगे। इस प्रकार निक्कू ने समझदारी से काम लेते हुए अपनी व अपने दोस्तों चिक्कू और मिक्कू की जान बचाई।